हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा ये आपका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसे आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं, बीए सिक्स्थ में भी पढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट से लेकर सिक्स तक आप पढ़ते हैं। तो ये आपका जो है डिफेंस का एक तरीके से आपका पेपर रहेगा। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने रहते हैं, ठीक है। आप बात ध्यान से सुनिएगा। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। तो फर्स्ट पेपर का जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट पेपर का ही जो फर्स्ट 4 यूनिट थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। मैंने लगभग 50 क्वेश्चन कराए थे। अब ये क्लास 2 रहेगा। क्लास 2 में मैं फर्स्ट पेपर को आपको ये 4 यूनिट्स नहीं रहेगा, जो आपकी कुल 8 यूनिट है, 8 यूनिट्स में से कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये पेपर मैंने पहले ही बना लिया था। जब मेरे दिमाग में ये आया था कि मैं यूनिट वाइज करके पढ़ाऊँगा, उससे पहले मैंने ये बना लिया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं यूनिट वाइज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया है और सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। चैनल का नाम हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म है। स्टडी प्लेटफॉर्म अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक से बस ये होता है जैसे कि फ्यूचर में कभी आपको मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है सर्च करने पर भी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फीड में मेरा वीडियो शो होता रहेगा। आपको लाइक से बस इतना होता है, कोई लाइक से पैसे का कोई संबंध यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी कि एनडीए कहाँ स्थित है। तो एनडीए जो है आपका खड़कवासला पुणे में स्थित हो जाएगा। 20 का यहाँ पे राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा, जिसका भी आपका जो है थ्योरी में होने वाला है, यानी कि एमसीक्यू जिसके होंगे वो यहाँ पे कमेंट्स कर देंगे और साथ में यूनिवर्सिटी का नाम भी करें, कमेंट में करेंगे कि हमारा सर एमसीक्यू में होगा। और जिसका जो थ्योरी में होगा, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे एक बार कमेंट्स कर देंगे कि हमारा सर थ्योरी में होगा, थ्योरी में करा दीजिए, और यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर कमेंट्स में करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय आपका पुणे में हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला पीडीएफ के साथ मैंने ना देखो आंसर भी आपका पीडीएफ में ही दे दिया है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा प्रीवियस ईयर का, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य आपको हो जाएगा नभः स्पर्श दीप्तम, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है। जो तीनों सेनाएं होती हैं आपकी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ठीक है, ये जो तीनों सेना होती हैं, इन तीनों सेनाओं की जो प्रमुख होते हैं उसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। तो भारत में सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। तो सभी को पता है, परमवीर चक्र पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे महावीर चक्र आता है, ठीक है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड किस मंत्रालय के अधीन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर समझ रहे हो तो आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, जैसे आपको इसका आंसर नहीं पता, मान लीजिए जैसे मैं हाइड कर देता हूँ, ये नहीं है कुछ भी। तो भारतीय तट रक्षक बल किस मंत्रालय के अधीन आता है। अब ऑप्शन है आपके पास गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। अब वित्त मंत्रालय को तो आप चलो एक तरीके से काट भी सकते हो, ठीक है। विदेश मंत्रालय को भी कहीं ना कहीं काट सकते हो। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट तो कंफ्यूज हो सकते हो ना। इसलिए चारों ऑप्शनों को आपको एक बार पढ़ लेना है और फिर आंसर लगाना है रक्षा मंत्रालय करके, ठीक है। थल सेना को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई। थल सेना को किस नाम से जाना जाता है। थल सेना अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूरा ये है कि थल सेना अध्यक्ष को जो है आपका जनरल के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है।
तो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना उसको हम सेक्शन कहते हैं, ठीक है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का जो मुख्यालय रहेगा भाई आपका शिमला में रहेगा, ठीक है, शिमला में रहेगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। ये सारे जो क्वेश्चन है ना मैंने ट्रिक के साथ भी आपको याद कराए हैं जो मेरी प्रीवियस वीडियो रहेंगी, ठीक है, उस वाली सारी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है अग्नि मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो अग्नि मिसाइल जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगी मेरे दोस्त। बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि नाग मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है। नाग मिसाइल को जो है आपका फायर एंड फॉरगेट नाम से जाना जाता है। यानी कि फायर एंड फॉरगेट का मतलब होता है कि फायर करो, फॉरगेट मतलब भूल जाओ, फायर करके भूल जाओ। ये नाग मिसाइल को इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक पोत कौन सा था। तो राइट आंसर आपको लगाना है INS विक्रांत हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है तेजस क्या है। तो तेजस जो हो जाएगा हल्का लड़ाकू विमान हो जाएगा मेरे दोस्त। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है पिनाका क्या है। ऑप्शन में आप देख लेंगे पिनाका जो हो जाएगा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। ये PDF आपको बेफिक्र रहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 7300975835, ठीक है। इस पर आप मुझे क्या करेंगे मैसेज कर देंगे और PDF मेरे से ले लेंगे, या फिर आपका जो प्रीवियस ईयर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहे अगर आप उसे सॉल्व कराना चाहते हैं वो भी यहाँ पे सेंड करेंगे, या फिर आपका कोई भी जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम के बाद आप घर पे आएंगे और पेपर का PDF फ़ोटो खींच के मुझे सेंड कर देंगे। मैं उसका PDF बना के आपको सॉल्व करा के इसी चैनल पे अपलोड करा दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि एग्ज़ाम के कम दिनों में इतनी बेहतर तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। तो राइट आंसर आपको लगाना INS अरिहंत हो जाएगी, ठीक है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी हो जाएगी भाई INS अरिहंत। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों का संयुक्त उपकरण है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो भाई ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये नहीं देखता कि आप किस सेमेस्टर में हो, ये पूछता ज़रूर है। आप 5th में हो, 6th में हो, 4th में हो, आपसे पिछली बार भी पूछा गया होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। भारत और रूस का संयुक्त उपकरण हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि आकाश किस प्रकार की मिसाइल है। तो आकाश जो है ना एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि ये धरती है यहाँ पे से छोड़ेंगे और आकाश में मारेंगे इसको, ठीक है। इसका नाम है आकाश, ऐसी मिसाइल होती है ये। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे दोस्त। बेंगलोर में हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। इनकी आपको फुल फॉर्म भी याद करते चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत की परमाणु नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है नो फर्स्ट यूज़ होगा। हाँ ये मेरे को पता है, नो फर्स्ट यूज़ हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो मेरे दोस्त प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसको शॉर्ट में कह देंगे NSC, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का मुख्य कार्य क्या है। तो CDS का मुख्य कार्य होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल स्थापित करना। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल स्थापित करना इसका काम होता है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है भारत में आंतरिक सुरक्षा का दायित्व मुख्य रूप से किस मंत्रालय का है। भारत में आंतरिक सुरक्षा का दायित्व किसका है भाई मेरे। तो ये आपका गृह मंत्रालय का हो जाएगा, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आप जो है रक्षा मंत्रालय भी लगा सकते हो, है ना। तो इस चारों ऑप्शनों को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, वीडियो को 1-2 बार देखो, नहीं देख पा रहे PDF से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। किस सीमा की रक्षा के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। तो ये भाई भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश इन दोनों देशों के बीच में, यानी कि हमारे यहाँ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो भारत और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे, और भारत और बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान इन दोनों पर तैनाती के लिए तैयार की जाती है, ठीक है। सिंपल सा यही है।
क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है सीआरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है। सीआरपीएफ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा मेरे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपात स्थिति में नागरिक प्रशासन की सहायता करना, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है कि मेक इन इंडिया पहल कर रक्षा क्षेत्र में मुख्य लक्ष्य क्या है। तो राइट आंसर आपको लगाना है कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है सैन्य औद्योगिक संकुलन, संकुल शब्द का क्या अर्थ होता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे इसका रक्षा प्रतिष्ठानों और उद्योगों का गठजोड़ हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका रक्षा मंत्री होता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी का अध्यक्ष जो होता है आपका रक्षा मंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जो पढ़ने वाले बच्चे उनको याद होगा, लेकिन जो नॉर्मली है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है उन सबको इतना नहीं ध्यान रहता, वो इंदिरा गांधी लगाएंगे, गारंटी से कह रहा हूँ 100%। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को खोलना है और लेटेस्ट जो वीडियो हैं या जो पहले मैं करा चुका हूँ वो सारी वीडियो देख लेनी, क्योंकि सिलेबस आपका अभी सारा सेम है। अभी ये 2025 से लेकर 2029 तक जो 4 साल का बीए हो जाएगा, सिर्फ उनका सिलेबस बदला है ना, आपका थोड़ी ना बदला है। आपका 2024 में एडमिशन हुआ है तो आपके लिए तो यही चलेगा अभी जो 2020 वाला था, ठीक है। अभी 2025 से 2029 के लिए जो एडमिशन है सिर्फ उनका सिलेबस बदला है, समझ रहे हैं। तो आप मेरे प्रीवियस ईयर के जो वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं, वो भी आपके यहाँ पे काम आ जाएंगे। ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है। तो ऑपरेशन विजय का संबंध जो हो जाएगा वो ना कारगिल युद्ध से हो जाएगा, जो कब हुआ था 1999 में होता मेरे दोस्त, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस युद्ध के बाद हुआ था भाई। तो 1971 के बाद, 1971 का जो बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था तब जो है बांग्लादेश का एक निर्माण हो गया था, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कह रहा है कि शिमला समझौता 1972 पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो है सिग्नेचर हुआ था, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण किस वर्ष किया था मेरे दोस्त। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 1974 में किया था, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात और जान लो इसके बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। पूरा डेट इसका रहेगा 18 मई, ठीक है। क्या है यहाँ पे मैंने इसमें ऑप्शन में नहीं लिखा है लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, 18 मई 1974 को ये पहला परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा इस परीक्षण का नाम था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कारगिल युद्ध जो 1999 के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था। यानी कि कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे। तो जनरल वेद प्रकाश मलिक हो जाएंगे मेरे दोस्त, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन कौन सा था। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, ऑपरेशन मेघदूत हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है हाइब्रिड फायरबर्ड फॉरवेयर, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है हाइब्रिड वॉरफेयर का सबसे अच्छा वर्णन किसने किया है। तो राइट आंसर आपको लाना पारंपरिक और अपरंपरागत साधनों का मिश्रण, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है कि युद्ध के बाद शांति की स्थापना और रख रखाव के लिए कौन सा तंत्र महत्वपूर्ण होता है। कूटनीति और शांति समझौता, भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है कि 1962 के भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो सीमा विवाद हो जाएगा,
क्या सीमा विवाद था? मैकमोहन और अक्साई चीन यहाँ पे आपका शामिल है। सी आपका करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए थे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ तक आप वीडियो में रहे, इसके लिए आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए, लेकिन आपको यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना है भाई। वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। कोई भी दिक्कत आती है वीडियो परेशानी में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। इस पर आप क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सअप पे अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगा। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप और जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।